हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिंग्वासर्स इंग्लिश ऑनलाइन क्लासेस। और एक बार फिर से लिंग्वासर्स की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग अब डबल फिलर के ऊपर भी थोड़ा सा काम करते हैं। सिंगल फिलर फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों ने कर लिए थे, और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ फिल इन द ब्लैंक्स पे डबल फिलर्स, यानी इस बार एक नहीं बल्कि आपके सामने दो ब्लैंक्स होंगे। तो देखते हैं दो ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपके सामने मैंने इसीलिए लिख दिया है ताकि समय हम लोग को बच सके। इफ यू आर डैश यू कैन डैश एनी टास्क इफेक्टिवली। ठीक, आपने देख ही लिया होगा। इफ यू आर डैश कॉमा यू कैन डैश एनी टास्क इफेक्टिवली, ये दो ब्लैंक्स हमको दे रखे हैं। सिंपल क्वेश्चन मैंने लिया है, लेकिन इसमें सिखाने को बहुत कुछ है, इसीलिए क्वेश्चन आपके सामने लिया था। और देखते हैं फ्रेंड्स क्या शुरुआत हो रही है। सबसे पहले एक कंजंक्शन इफ लग गया है, कनेक्टर इफ लग गया है। और जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, या पिछले टर्न पे बताया था, या उसके पिछले टर्न पे बताया था, फिल इन द ब्लैंक्स में भी बता चुका हूं, करेक्शन में भी बताया था कि इफ जॉइंस डबल प्लस और डबल माइनस सेंटेंसेस, यानी इफ क्या करता है, दोनों प्लस या दोनों नेगेटिव सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम करता है इन जनरल। ठीक, 90% तो वैसे करता है, तो 4-5% में मान लिया एक्सेप्शंस की बात है। ठीक, तो इफ लगा है, इसका मतलब हमारे पास में दो सेंटेंस भी होंगे। ठीक, और दोनों ही या तो प्लस होंगे और या माइनस होंगे। तो आइए देखते हैं जरा हम लोग क्या निकल के आ रहा है। इफ यू हो गया हमारा सब्जेक्ट नंबर 1, आर हो गया हमारा वर्ब। ये हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी हो सकता है, ये डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर। ठीक है। कमाल की बात ये फ्रेंड्स कि ऑप्शन में हम लोग को एक इंटरेस्टेड अपने आप में एक वर्ब दिख रहा है। डिलीजेंट के लास्ट में ENT आ रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। बिजी अपने आप में एक वर्ब और एडजेक्टिव दोनों तरह से आता है। ठीक, एक्सपर्ट पूरी तरह से एक एक्सपर्ट भी एडजेक्टिव भी होता है और नाउन भी होता है। ये एज नाउन भी यूज करते हैं हम लोग कि वो एक्सपर्ट है, या हम लोग एक्सपर्ट के आगे कोई एक्सपर्ट टेक्नीशियन या एक्सपर्ट प्लेयर या एक्सपर्ट कैचर ऐसे कुछ लगाए थे, यानी नाउन से पहले लगाते हैं तो वो एडजेक्टिव बन जाता है। और कई बार हम लोग उसको एक इंडिपेंडेंट नाउन की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये एडजेक्टिव नाउन दोनों हो गया। और एबल, ये तो मैं आपको फ्रेंड्स बता ही चुका हूं कि एबल जिस वर्ड के लास्ट में आ रहा है, ये तो एबल ही वर्ड है, वो सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो यहां पे एडजेक्टिव भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है, और वर्ब और एडजेक्टिव नाउन भी आ रहा है यानी थोड़ा कंफ्यूजन है, तो छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। ठीक, सब्जेक्ट नंबर 2 फ्रेंड्स, यू कैन, फिर हमारा ये तो मोस्ट प्रोबेबली एक हेल्पिंग वर्ब होना ही चाहिए। वह हालांकि कैन को हम लोग एज इंडिपेंडेंट वर्ब की तरह भी यूज कर लेते हैं। यस वी कैन, ठीक, यस आई कैन यू डू दिस जॉब, यस आई कैन। ठीक, तो आई हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया सिंगल वर्ब, सेंटेंस खत्म। ठीक, तो ये एक मेन वर्ब की तरह भी आता है। लेकिन आप नीचे देख सकते हैं साथियों, अवॉइड वर्ब होता है, परफॉर्म भी एक वर्ब होता है। ठीक, अकम्प्लिश, ठीक, ये भी एक वर्ब होता है। मीनिंग बाद में बताऊंगा। प्रिपेयर, तैयार करना, और निग्लेक्ट, किसी चीज को इग्नोर कर देना। ठीक, ये भी अपने आप में एक वर्ब होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे, यानी ये क्लियर है कि यहाँ पे एक वर्ब आएगा। और जैसे कि आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आज जान लीजिए कि जो वर्ब आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म में आएगा, क्योंकि विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट प्लस V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही इसके बाद में आ सकता है, अगर उसके बाद में कोई दूसरा वर्ब आ रहा है तो। ठीक, यू कैन डैश एनी टास्क, तुम कोई भी टास्क कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, दोनों आ सकते हैं। आहा, एक देखिए ये ly लग गया है फ्रेंड्स। तो ly जिस वर्ड के लास्ट में लगता है वो आपको पता ही होगा, नहीं मालूम तो अब जान लीजिए, वो एडवर्ब होता है। ये एक एडवर्ब है। ठीक, और इफेक्टिवली देखिए पूरे एग्जामिनर ने लास्ट वर्ड पे आकर के हमको क्लेरिफाई किया कि ये पूरा सेंटेंस कैसे चल रहा है। ठीक, इफेक्टिवली का मीनिंग हो गया बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। ठीक, बहुत ही असरकारी तरीके से। ठीक, ly का मतलब से, पूर्वक। ओह, यानी अगर ये पॉजिटिव आ गया तो क्लियर है ये सेकंड सेंटेंस पॉजिटिव हो चुका है कॉमा के बाद। और क्योंकि इफ लगा है जो डबल प्लस या डबल माइनस को जोड़ता है, जैसा मैंने आपसे कहा था, प्लस
कॉमा प्लस या माइनस कॉमा माइनस। और यहां क्योंकि एक सेंटेंस सेकंड वाला सेंटेंस पॉजिटिव हो चुका है तो क्लियर है पहले वाला भी पॉजिटिव ही होगा। आप अप्लाई करके देख लेना। ठीक है। तो यानी हमको इफ लगा है, इफेक्टिवली आ चुका है तो क्लियर है एक सेकंड वाला सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो पहला वाला भी पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि पॉजिटिव कंडीशन बनेगी तभी जाके हम कार्य को इफेक्टिवली यानी प्रभावशाली तरीके से कर पाएंगे। ठीक है। तो अब जरा देखते हैं फ्रेंड्स, यानी हमको दोनों पर, चाहे वो एडवर्ब हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, कुछ भी हो, हमको डबल प्लस ब्लैंक्स चाहिए। हमको दोनों ब्लैंक प्लस चाहिए। अगर एक भी माइनस हो गया तो वो ऑप्शन कट जाएगा। आप अपने आप जादू कर लीजिए, मैं क्या बताऊं। अवॉइड अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड होता है, यानी ये ऑप्शन, ये सेकंड पहला वाला आंसर नहीं हो सकता है, इसमें एक भी ऑप्शन नेगेटिव आ गया है। ठीक। ये भी हो सकता है कि दोनों ऑप्शन नेगेटिव आ जाए और सेंटेंस पॉजिटिव बन जाए, रेयरली। ठीक। तो ये माइनस आ गया फ्रेंड्स। ओह, बिजी। बिजी भी अपने आप में इन जनरल पॉजिटिव वर्ड तो नहीं होता है। वैसे हम लोग बोलते हैं भाई मैं बहुत बिजी हूं, ठीक, लेकिन वो दूसरे सेंस में आता है, यानी मैं बहुत कार्य कर रहा हूं। अदरवाइज बिजी का मतलब ये आता है कि कुछ ज्यादा ही यानी कार्य जरूरत से ज्यादा है। ठीक। तो बिजी भी एक इन जनरल नेगेटिव वर्ड हो गया। ये दोनों पॉजिटिव वर्ड्स हैं फ्रेंड्स। ठीक। यहां पे देखिए इंटरेस्टेड पॉजिटिव वर्ड है और अवॉइड नेगेटिव वर्ड हो गया, कट गया। डिलीजेंट पॉजिटिव वर्ड है, परफॉर्म पॉजिटिव वर्ड है, हो सकता है। ठीक। बिजी नेगेटिव वर्ड है, एकम्प्लिश यानी किसी कार्य को कंप्लीट करना। ठीक। ये अपने आप में एक पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन पहला नेगेटिव आ गया इसलिए ये ऑप्शन भी चला गया। और देखिए फ्रेंड्स, एक्सपर्ट एक पॉजिटिव वर्ड होता है, प्रिपेयर भी एक पॉजिटिव वर्ड होता है, लेकिन यहां देखिए एबल तो पॉजिटिव है लेकिन निग्लेक्ट का मीनिंग हो गया, ठीक, किसी की पूरी तरह से उपेक्षा करना। ठीक। ये पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड हो गया। तो यानी ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 चले गए। एक एक वर्ड नेगेटिव होने की वजह से उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपके सामने दो ऑप्शंस बच रहे हैं। डिलीजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब रिलेटेड वर्ड है। इसको आप वोकैब के अपने नोट्स लेके बैठा करिए फ्रेंड्स। जो मैं पढ़ाता हूं उसमें कम से कम एक क्वेश्चन में 10 रूल्स या वोकैब मिला करके कम से कम बनते हैं, ज्यादा भी बन सकते हैं। ठीक। तो जैसे कि मैं बता रहा था आपसे, डिलीजेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव है, वर्ड होता है, वर्ड शब्द होता है। और डिलीजेंट का मतलब हो जाता है कि बहुत ही आपका मेहनती, यानी वेरी वेरी लेबोरियस पर्सन, मेहनती व्यक्ति। तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है। अब जरा देखते हैं कौन सा फिट होगा। आइए फिट करके चेक कर लेते हैं। पहले 2 नंबर फिट करते हैं। इफ यू आर डिलीजेंट, अगर तुम मेहनती हो। इफ अगर तुम आर हो डिलीजेंट, मेहनती हो, यू कैन परफॉर्म एनी टास्क। बहुत बढ़िया। तुम किसी भी टास्क को परफॉर्म कर सकते हो इफेक्टिवली, यानी बहुत ही प्रभावशाली तरीके से। तो फ्रेंड्स ये तो बहुत अच्छा फिट हो गया। इसमें कटने का तो फिलहाल कोई स्कोप नजर नहीं आया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन लेट अस लुक एट ऑप्शन नंबर 4 ऑल्सो। इफ यू आर एक्सपर्ट, बहुत बढ़िया, अगर आप एक्सपर्ट हैं, यू कैन प्रिपेयर एनी टास्क इफेक्टिवली। तो आप किसी भी कार्य को इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। टास्क को, ये जो वर्ब आ रहा है, ठीक, ये रिलेट हो रहा है दोनों से। ठीक। मेरा अपना रूल है फ्रेंड्स कि जो वर्ब आता है वो ग्रामेटिकली सब्जेक्ट से रिलेट होता है और लॉजिकली ऑब्जेक्ट से ज्यादा रिलेट होता है अक्सर। जैसे यहां पे देखिए, यू कैन, अगर हम यहां पे देखें, यू कैन परफॉर्म, यू कैन के साथ में परफॉर्म, यू कैन प्रिपेयर, बहुत बढ़िया फिट हो रहा है, तुम तैयारी कर सकते हो। लेकिन अब जरा ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं। ठीक। यू कैन प्रिपेयर एनी टास्क, तो तुम किसी भी कार्य को तैयार कर सकते हो। कार्य को तैयार कर सकते हो या कार्य को कर सकते हो, बस यही गलती हो गई यहां पे।
प्रिपेयर हम टास्क को नहीं करते हैं, ठीक। प्रिपेयर तो हम किसी वस्तु को करते हैं। ही प्रिपेयर्ड हाउस, हालांकि बिल्ट लगता है, लेकिन प्रिपेयर भी कर सकते हैं कि हम किसी चीज़ की तैयारी। ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जामिनेशंस। ही प्रिपेयर्ड अ पेपर बोट, उसने एक पेपर बोट बनाई, प्रिपेयर की, तैयार की, हो सकता है। तो टास्क को फ्रेंड्स प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, टास्क को तो परफॉर्म ही किया जा सकता है। इसलिए हमारा आंसर कुल मिला के हो गया, ठीक। यहां पे हमारा आंसर आ जाएगा, ये कट गया प्रिपेयर की वजह से, ठीक। और हमारा आंसर आ गया आंसर नंबर 2, ठीक, डिलीजेंट और परफॉर्म, ठीक है। तो इस प्रकार अब जरा इसका मीनिंग निकाल लो, बताइए क्या सेंस निकल के आया। इफ यू आर डिलीजेंट, अगर आप समझदार, अगर आप मेहनती हैं, यू कैन परफॉर्म एनी टास्क इफेक्टिवली, तो आप किसी भी कार्य को प्रभावशाली तरीके से कर सकते हैं। और इसमें मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल बताया था कि इफ जो है वो डबल प्लस या डबल माइनस सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने का काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे ये पहला सेंटेंस समाप्त होता है। आइए अब सेकंड सेंटेंस की ओर चलते हैं। इसको आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब आता है फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आप देख सकते हैं। ही हैज 2 sons. He has 2 sons, राम एंड श्याम, ठीक, यहां पे कॉमा आ जाएगा। He has 2 sons, कॉमा राम एंड श्याम, ठीक। The dash is in India, ठीक, while the dash is in England. डैश इंडिया में है और डैश इंग्लैंड में है। अब देखते हैं इसमें कौन सा आंसर आ जाएगा। अगर आपको आंसर आसान भी लग रहा है तो कोई बात नहीं, सीखने को बहुत कुछ है क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। तो जरा देखते हैं कौन सा हो सकता है, ठीक। फॉर्मर और लेटर। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, लेटर का मतलब बाद वाला। ये बात समझ में आ गई। लेकिन इसका शॉर्टकट फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूंगा। इसका शॉर्टकट फ्रेंड्स ये है कि फॉर्मर, ठीक, ये देखिएगा यहां पे, ये इसका शॉर्टकट है फ्रेंड्स। फॉर्मर के साथ जो दूसरा पेयर जो बनता है वो लेटर नहीं, LATER नहीं, बल्कि LATTER। फॉर्मर का मतलब पहले वाला, LATTER लेटर का मतलब बाद वाला, ठीक। और ये जो लेटर लिखा था ऑप्शन नंबर 1 में, ये वाला लेटर है, देखिए, ये भी बाद वाला है, ये भी बाद वाला है। ये भी बाद वाला है और ये भी बाद वाला है। तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? बड़ा क्लियर डिफरेंस है फ्रेंड्स। ये जो लेटर आता है, लेट, लेटर, लेटेस्ट, ठीक, ये टाइम रिलेटेड होता है, ठीक। ये सिर्फ याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये सिर्फ टाइम रिलेटेड होता है, ओनली टाइम रिलेटेड, लेटर। और ये जो LATTER होता है, किताबी लैंग्वेज में नहीं जा रहा हूं, आप जाके देख लीजिएगा, बुक्स में दूसरी लैंग्वेज मिलेगी, ठीक। मेरी अपनी लैंग्वेज है, मैं वो उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ, हिंदी के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ें समझ में आ जाए। ये LA सिंगल T वाला जो लेट, लेटर और लेटेस्ट होता है वो टाइम रिलेटेड होता है, ठीक। और ये जो डबल T वाला होता है ये नॉन टाइम, यानी टाइम के अलावा किसी भी सेंस में आएगा तो LATTER हो जाएगा। समय, क्योंकि हम लोग के पास में यहाँ पे थोड़ी सी बाउंडेशन होती है, अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में जब हम लोग क्लासरूम में जब ये क्वेश्चन करते हैं तो हमारे पास टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं होती है। तो मैं पूरा विद एग्जाम्पल इसको आपको बताऊंगा, फिर कभी समय मिलेगा तो ज़रूर बताऊंगा। फिलहाल बस इतना याद रखिएगा, क्योंकि इसको आप रिमाइंड भी कर सकते हैं, वहाँ पे वो एक ही बार में चल रहा होता है, तो एग्जाम्पल लिखा दिया तो वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। फिलहाल आप इसको रिवाइज भी कर सकते हैं दोबारा से। सिंगल T वाला लेट, लेटर और लेटेस्ट, समय के हिसाब से पहले वाला, लेटर 2 में पहले वाला और लेटेस्ट सबसे दो में बाद वाला, लेट का मतलब बाद वाला, लेटर का मतलब उसके बाद वाला, 2 में बाद वाला, और लेटेस्ट का मतलब सबसे बाद वाला। और तीनों लेट, लेटर, लेटेस्ट रिलेटेड टू टाइम है, ठीक। और ये जो लेटर है, ठीक, ये
जब समय का सेंस ना हो तो उस पर लेटर लगा दे। किताब में लिखा होता है अकॉर्डिंग टू पोजीशन, वो पोजीशन आप ढूंढते थोड़ी रहेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप याद रखिएगा, समय का सेंस आ रहा है और बाद का सेंस आ रहा है तो LATE लगेगा, और टाइम का रेफरेंस नहीं है, सेंस नहीं है तो LATT लगेगा। क्वेश्चन में देखिए क्या कहीं टाइम के सेंस में बात हो रही है, पहले वाला और बाद वाला। मेरे ख्याल से हिंदी में सेंस तो आपका निकल गया होगा। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, लेटर का मतलब हो गया बाद वाला। इन दोनों की पेयरिंग बनती है आपस में, और इसकी पेयरिंग जो जनरली बनती है वो फ्रेंड्स इससे बनती है। देखिए, अर्लियर और लेटर। अर्लियर का मतलब पहले, ठीक। ही वेक्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, वह सुबह जल्दी उठता है। तो वहां जो अर्ली का सेंस होता है पहले का, वो होता है टाइम रिलेटेड, 5 बजे, 4 बजे, 6 बजे, ठीक। तो फॉर्मर लेटर पहले वाला बाद वाला नो टाइम, और अर्लियर लेटर पहले वाला बाद वाला रिलेटेड टू टाइम, ठीक, टाइम के सेंस में। अब जरा अपने क्वेश्चन में देखिए क्या टाइम का कोई सेंस आ रहा है। वो कह रहा है उसके 2 बेटे हैं, राम और श्याम। द डैश इज इन इंडिया वाइल द डैश इज इन इंग्लैंड, यानी एक या पहले वाला भारत में है और बाद वाला, दूसरा वाला जो है वो इंग्लैंड में है। शायद ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है। और क्योंकि पेयरिंग के हिसाब से मैंने बता दिया फॉरवर्ड के साथ में लेटर चलता ही नहीं है, ये पेयरिंग ही गलत है, इसलिए ये ऑप्शन तो पहले ही चला गया। अब सवाल एक ऑप्शन, इसका इंप्रूव्ड ऑप्शन ये आ रहा फ्रेंड्स, फॉर्मर और लेटर्स, पहले वाला और बाद वाला। तो आंसर तो ये होना चाहिए, लेकिन मुझको बताइए कि ये क्यों कटा, फर्स्ट और लास्ट क्यों कटा? क्योंकि मेरे भैया ST जिस वर्ड के लास्ट में लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री होते हैं। ये दोनों वर्ड कौन सी डिग्री है, कौन सी डिग्री है? इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री। आप सभी ने एडजेक्टिव पढ़ा होगा, बेसिक्स तो कम से कम सबने पढ़ा ही होगा। तो भाई 3 डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री यानी पॉजिटिव, सेकंड डिग्री यानी कंपैरेटिव, और थर्ड डिग्री यानी सुपरलेटिव। जब एक की बात हो तो पॉजिटिव पहली डिग्री लगती है, फर्स्ट डिग्री। जब 2 को कंपेयर किया जाए तो कंपैरेटिव डिग्री, और ST लगाकर जब 2 से ज्यादा को कंपेयर किया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री। मैंने आंसर दे दिया है। सुपरलेटिव डिग्री तब लगेगी जब कैरेक्टर्स कम से कम, नाउन कम से कम 3 हो जिनके बीच में कंपैरिजन हो रहा हो। अगर हम किसी को हाईएस्ट या बेस्ट या वाइजेस्ट बोल रहे हैं तो तभी बोल सकते हैं जब हाईएस्ट 3 लोगों की हाइट की बात हो, टॉलेस्ट 3 टॉल लोगों की बात हो, या 3 लोगों की ऊंचाई नापी जा रही हो, ठीक है, लार्जेस्ट 3 बड़ों की बात हो रही हो, ठीक। उसी प्रकार फर्स्ट और लास्ट का मतलब है सबसे पहले वाला, और लास्ट का मतलब है सबसे बाद वाला। जब संख्या कम से कम कितनी हो, 3। मिनिमम किसके लिए आएंगे दोनों वर्ड? मिनिमम 3 के लिए, जब संख्या कम से कम 3 होगी। लेकिन यहां तो मेरे साथियों एग्जामिनर पहले ही लिख चुका है कि हम लोग सिर्फ 2 की बात कर रहे हैं। अगर बात ही 2 की हो रही है तो उन दोनों के लिए किसी भी परिस्थिति में सुपरलेटिव डिग्री नहीं आ सकती है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 फिर वही, फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, पहले ही कट गया उसी आधार पे, ठीक। और प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस का मतलब हो गया पिछला और नेक्स्ट का मतलब हो गया अगला। जरा पिछले और अगले को यहां फिट करके देख लीजिए। उसके 2 बेटे हैं राम और श्याम। पिछले वाला जो है वो इंडिया में है और अगले वाला, अरे भाई पिछला अगला ये क्या मतलब हो गया भाई, ठीक। 2 ही की बात हो रही है तो जो पहले वाला है, ठीक, वो इंडिया में है और बाद पिछला और अगला किस सेंस में आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए मतलब इसको ग्रामेटिकली एक्सप्लेन तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन हिंदी से मीनिंग मैंने आपको बता दिया। प्रीवियस का मतलब है इसके पहले वाला और नेक्स्ट का मतलब है इसके बाद वाला। तो यहाँ इसका ही कोई नहीं है तो किसके पहले और किसके बाद की बात हो रही है, इसलिए ये ऑप्शन इलॉजिकल है, कट जाता है। हमारे पास आंसर बचता है सिर्फ एक, और वो है आंसर नंबर 3, फॉर्मर और लेटर, LATTER, ठीक। और यहाँ पे साथियों आपको, हाँ ठीक है, और यहाँ पे आपको एक इसका रूल तो बताई दूं मैं, वाइल, ठीक। वाइल को शॉर्ट में बताऊंगा क्योंकि समय हमारे पास में कम है। वाइल को हम लोग 2 सेंस में यूज करते हैं। कौन कौन से, क्या आप बता सकते हैं? एक, वाइल का मतलब हो जाता है जो आप अच्छी तरह से जानते हैं, जी हाँ, क्या? अरे भाई झपकी नहीं, जबकि,
सोने की जरूरत नहीं है अभी क्लास में, ठीक, अभी 20 ही मिनट हो रहे हैं, ठीक, जबकि, ठीक। और दूसरे वाले वाइल का मतलब होता है उस समय जब, ड्यूरिंग, यानी दो घटनाएं जब एक साथ हो रही हों तो हम लोग वाइल का यूज करते हैं। ये फिर वही बात है, कंजंक्शन है, डिटेल में कम से कम 15 से 20 मिनट का अकेले वाइल का, बल्कि और ज़्यादा भी लग सकता है, तो 10 से 15 मिनट कम से कम लगेगा, इसलिए उतना समय तो मेरे पास में इस वक्त नहीं है साथियों। लेकिन वाइल का दूसरा मतलब हो गया हिंदी में के दौरान, इंग्लिश में ड्यूरिंग, ठीक। ये वाइल साहब क्या करता है, एक प्लस और एक माइनस को लिंक करता है, जबकि, ठीक, वाइल ही वॉन्टेड टू गो टू द यूएसए ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया। वाइल ही वॉन्टेड टू गो टू द यूएसए, जबकि वह ऑस्ट्रेलिया, यूएसए जाना चाहता था, कॉमा, ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वह ऑस्ट्रेलिया चला गया, जबकि जाना वो यूएसए चाहता था। तो इधर यूएसए आ गया, उधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, यानी दोनों बातें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो गई, ठीक। तो चाहे प्लस माइनस बोलिए, चाहे डिफरेंट बोलिए, कि बिल्कुल अलग ही डायरेक्शन में चला गया, ठीक। और दूसरा वाला फ्रेंड आ गया हमारा ड्यूरिंग, के दौरान, ठीक। ये डबल प्लस को जनरली डबल प्लस या डबल माइनस से जोड़ता है, क्योंकि ये कहता है जिस दौरान घटना नंबर 1 हुई उसी दौरान घटना नंबर 2 हुई। वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, लिख लेना इसको रिवाइंड करके, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, कॉमा, ही मेट हिज फ्रेंड, ही मेट हिज फ्रेंड, वाइल ही वॉज क्रॉसिंग द रोड, उस दौरान जब, ठीक, ड्यूरिंग क्रॉसिंग द रोड, उस दौरान जब वह रोड क्रॉस कर रहा था वह अपने मित्र से मिला, ठीक। जनरली दो रिलेटेड बातों को ये जोड़ता है, दोनों कंजंक्शन के रूप में आते हैं जनरली, लेकिन एक का सेंस होता है जबकि प्लस माइनस को लिंक करता है, और दूसरे वाला पहली घटना के दौरान ही दूसरी घटना होगी, दो रिलेटेड घटनाओं की बात करता है। कभी कभी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी होती है, लेकिन कम, जनरली दो पॉजिटिव या दो नेगेटिव होती है, ठीक। तो ये रहा हमारा वाइल। यहां पे देख लीजिए फ्रेंड्स, आप लोग फिट करके देखिए ये वाइल कौन सा वाला है, जबकि वाला या के दौरान वाला, ठीक। ही हैज 2 sons राम एंड श्याम, उसके 2 बेटे हैं राम और श्याम। द फॉर्मर इज इन इंडिया, पहले वाला इंडिया में है, के दौरान दूसरे वाला इंग्लैंड में है, या जबकि दूसरे वाला इंग्लैंड में है, ठीक। तो क्लियर है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कौन सा वाला मीनिंग आ रहा है, जबकि वाला आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा राउंड 1 था फ्रेंड्स, 2 डबल ब्लैंक मैंने लिए हैं, ठीक। क्योंकि क्लास थोड़ा बहुत लंबा चला जा रहा था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा छोटा किया है, 2 पार्ट में डिवाइड किया, 2 सेंटेंस आपको आज कराए हैं, और राउंड 2 में इसके 2-3 सेंटेंस और कराऊंगा, और कुछ और इंपॉर्टेंट रूल्स क्लियर करता चलूंगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आज आपको रूल्स कराए हैं वो काफ़ी कुछ समझ में आ गए होंगे, और नहीं भी आए होंगे तो रिवाइंड करके देख लीजिएगा, नहीं तो आगे चीज़ें आती रहेंगी, हम लोग इस तरह से पढ़ते रहेंगे। बस अपनी तैयारी जारी रखिए फ्रेंड्स, बहुत जल्दी जो है वो देखिए लॉकडाउन समाप्त हो जाना चाहिए, और फिर हम लोग एक नॉर्मल अपना ऑफलाइन भी क्लास करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे, ये ऑनलाइन और लाइव क्लासेस भी करते रहेंगे, चलती रहेंगी। लेकिन आपकी तैयारी एक रेगुलर और एक सीरियस वे में फिर अच्छी तरह से शुरू हो जाएगी, उम्मीद करता हूँ। और आज की सभा को यही समाप्त करता हूँ फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। ये स्क्रीनशॉट छोड़ दे रहा हूँ ताकि आप उसको कॉपी कर लें। थैंक यू।